रमज़ान में सबसे कीमती चीज़ होती है वक्त। रोज़ रोज़ सेहरी का प्रेशर और किचन की तकन, इसलिए आज मैं शेयर कर रही हूँ 2 महीने तक फ्रीज़र में रहने वाला लच्छेदार पराठा, ताकि वक्त भी बचे और इबादत के लिए सुकून भी मिले। रमज़ान से पहले थोड़ी सी प्लानिंग इसलिए ज़रूरी होती है ताकि रमज़ान में हम किचन में नहीं बल्कि अपनी इबादत में ढेर सारा टाइम बचा सकें, क्योंकि कोई पता नहीं अगला साल हमारी नसीब में रमज़ान आएगा भी कि नहीं। तो बस अभी के रमज़ान आफर से हमने फ़ायदा उठाना है, ढेर सारी हमने नेकियां करनी है, ढेर सारी हमने इबादत करनी है, ताकि सारे साल का जो भी गुनाह वगैरह हमने की है वो हमें मुआफ़ हो सके। तो चलिए शुरू करती हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। लेट गेट स्टार्टेड। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आटा गूंदने का मैंने आपके साथ जो है ना डिटेल शेयर नहीं की है, क्योंकि आटा गूंदना हर किसी को आता है, पराठे बनाना भी हर किसी को आता होगा यकीनन, लेकिन इसको स्टोर कैसे करना है, इसको फ्रीज़र में कैसे रखना है, 2 महीनों तक इसको फ्रेश कैसे रखना है, वो सारा डिटेल आज मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपका भला हो जाए रमज़ान में। जो भी आटा आप घर में जो है ना डेली बेसिस पे यूज़ कर रही है, तो इसी आटे को आपने गूंदना है। इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा और नमक ऐड करना है। बाज़ लोग जो है ना इसमें घी का भी ऐड करती है या ऑयल का, लेकिन मैंने घी या ऑयल का यूज़ नहीं किया है। बस सिंपल सी मैंने आटा गूंद लिया था और इसका जो रिज़ल्ट है वो मार्केट से भी अच्छा आ गया था। तो आगे जाके मैं आपको लाइव इसका जो भी रिज़ल्ट है वो भी दिखा दूँगी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है ना लच्छेदार पराठे की जो पेड़े है तो वो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। इसकी बनाने की भी और सारे ढेर तरीके हैं, आपको जो भी इजी लगता है। स्क्वायर शेप अगर आपको अच्छा लगता है तो वो आप बना के इसी तरह से रख सकती है। बस ये डिपेंड करता है आपके अपने चॉइस पे। सबसे पहले मैंने सारी तैयारी जो तैयार की थी, तो वो मैंने जो है ना 25 से 30 मिनट तक को मैंने इसको दम पे रख दिया था। इसके ऊपर मैंने दस्तरखान बिछा दिया। सबसे पहले आपने ना इसी बात का ज़रूर ख्याल रखनी है, अगर आपको जो है ना जो भी लेयर्स वगैरह है वो पराठों में आपको जो है ना क्लियर चाहिए, तो इसके लिए आपने पराठों की जो पेड़ी है तो इसको आपने जो है ना 30 मिनट के लिए ज़रूर दम पे रखना है। तो बस अभी मैं जो है ना हल्के हाथों से पराठा बना रही हूँ। तो आप बेलन की मदद से भी बना सकती है, हाथों की मदद से भी बना सकती है। ज़्यादा ज़ोर मत लगाइए, बस हल्के हाथों से जो है ना मैं इससे पराठा बनाऊँगी। और कोशिश करें जो भी पराठे आप बना रही हैं तो वो जो है ना इसका जो साइज़ है तो वो आपने छोटा रखना है, क्योंकि बड़ी साइज़ की जो पराठे है तो फिर इस पर जो है ना प्लास्टिक भी सही से नहीं आएगा, और जो भी बटर पेपर वगैरह है तो वो भी इसके साथ जो है ना सही से नहीं आएगा। और जो पेड़े मैंने बनाई थी तो वो मैंने सिंपल घी के साथ बनाई थी। आपको अगर बटर पसंद है तो बटर के साथ भी आप बना सकती हैं, या अगर देसी घी आपको अच्छी लगती है तो इससे भी आप बना सकती है। सिंपल ऑयल के साथ भी आप बना सकती है, लेकिन मुझे बस लच्छेदार पराठे जो है ना घी वाली ज़्यादा पसंद होती हैं, तो बस मैंने जो है ना घी में बनाई है। ये भी आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। बस यहाँ पर ये देखिए मैंने जो है ना पराठा अपने हिसाब से बना लिया है। जो भी प्लास्टिक की जो शेप थी तो वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया, लेकिन वो साइज़ में थोड़ा सा मैंने छोटा काट लिया था। लेकिन खैर मेरे पास जो है ना बटर पेपर पड़ा हुआ था तो फिर मैंने इसको निकाल दिया। और बटर पेपर के दोनों साइड मैंने जो है ना अच्छा खासा ऑयल लगा दिया है, ताकि ये जो पराठे है ये एक दूसरे के साथ चिपक न जाए। और फिर इसके ऊपर मैंने जो है ना दूसरा बटर पेपर डाल दिया है। अभी दूसरी बटर पेपर के दोनों साइड्स को भी मैं अच्छे से ऑयल लगा दूंगी। ये स्टेप भी जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने ये ज़रूर करनी है, क्योंकि हम ख़वातीन जो है ना घर पे जो भी फ्रीज़र में पराठे रखते हैं तो वो थोड़ी से हम जो है ना तवे पे पहले इसको फ्राई करती है, फिर इसको फ्रीज़र में रखती है। लेकिन आज वाला ये जो मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो ये बिल्कुल जो है ना मार्केट वाला मेथड है, और बहुत ही अच्छे से इसका जो रिज़ल्ट है वो मुझे मिल गया था। तो बस ये देखिए बिल्कुल जो है ना फ्रेश पराठे आपके बनेंगे। इसी तरह से सारे के सारे जो भी पराठे मैंने बनाई है तो मैंने जो है ना एक एक करके इसके ऊपर बटर पेपर डाल दिया है। फिर बटर पेपर के ऊपर मैंने फिर से पराठा डाल दिया है, और इसी तरह से करके मैंने सारे पराठे बना ली थी। और सबसे लास्ट में मैं भी जो है ना बटर पेपर लगा दूंगी, ताकि ये एक दूसरे के साथ जो है ना चिपक ना जाए। ये देखिए यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे भी अभी तो खैर मैंने इसको फ्रीज़र में नहीं रखा है, लेकिन ये देखिए आप बहुत ही आसानी से जो है ना बटर पेपर की मदद से इसको आप जो है ना एक दूसरे से जुदा कर सकती है। अगर बटर पेपर नहीं था या
कोई भी प्लास्टिक का जो बैग है तो वो अगर मैंने इसके अंदर नहीं रखा था तो फिर ये एक दूसरे के साथ जो है ना चिपक जानी थी और ये सारे के सारे जो पराठे है इसने ख़राब होना था। तो बस जी फिर मैंने इसको रख दिया 8 घंटों के लिए फ्रीज़र में और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने जो है ना निकाल दिया है फ्रीज़र से। तो ये जो है ना इसी तरह से जुदा होती है। लेकिन अभी इस स्टेज पे भी आपने जो है ना कोई भी बटर पेपर आपने जो है ना निकालना नहीं है। बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी पराठी कैसी बनी थी। फिर अभी मैं फिर से जो है ना एक एक करके बटर पेपर इसके दरमियान में रखूँगी और फिर मैं इसको जो है ना प्लास्टिक बैग में अच्छे से गिरा लगा के तो फ्रीज़र में रखूँगी। तो बस 2 महीनों तक आप जो है ना सहरी में भी इसको बना सकती है, लंच पर भी बना सकती है, ब्रेकफास्ट में भी बना सकती है। यहाँ पर मैं एक पराठा को जो है ना वो रखूँगी शेल्फ के ऊपर ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये कैसा फ्राई होगा। और बाकी जो भी मैंने पराठे बना ली थी तो उनको मैंने जो है ना सिंपल प्लास्टिक बैग में मैंने अच्छे से इसको बंद किया। अभी मैं ना इसको फ्रीज़र में रखती हूँ, लेकिन इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखनी है कि आपने जो है ना फ्रीज़र में जो जाल वाली साइड है तो इस पर आपने रखना है, ना कि नीचे वाली साइड पे। तो दरमियान में आप रख सकती है, ऊपर आप रख सकती है, लेकिन नीचे आपने बिल्कुल भी नहीं रखना क्योंकि ये प्लास्टिक बैग जो है ना ये फिर फ्रीज़र के साथ चिपक जाएगा, आपके सारे पराठे जो है ना वो ख़राब होंगी। और ये देखिए यहाँ पर मैंने तवे को गरम किया था और ये जो फ्रीज़र वाला पराठा है तो फिर मैंने जो है ना तवे के ऊपर ये रख दिया था। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से जो है ना अभी ये बन जाएगी। बस 4 से 5 मिनट में जो है ना बहुत ही अच्छा यमी और टेस्टी सा लच्छेदार पराठा जो है ना वो बन जाएगा। पराठे के ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा घी भी ऐड किया है। आप इसको सिंपल वैसे भी बना सकती है, अगर कोई भी घी आप इसके ऊपर नहीं डाले तो भी ये अच्छा खासा बन जाएगा। लेकिन आपने जो है ना तभी को ज़रूर हल्का सा ऑयल लगा देना है। तो ये देखिए बस पराठा मेरा जो है ना वो बन रहा है। मैं आपको इसका लाइव रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि कितना अच्छा और सॉफ्ट ये बन गया था। तो आप भी इसी तरह से जो है ना ये छोटे छोटे स्टेप्स अभी से उठाने अगर शुरू की तो यकीन करें आपका रमज़ान जो है ना वो बहुत ही आराम से गुजर जाएगा। आपको जो है ना सहरी के लिए उठने का भी कोई टेंशन नहीं होगी। अगर आप जो है ना जल्दी में नहीं उठती है तो भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी, या अगर आप जो है ना वैसे भी अपनी इबादत के लिए आपने टाइम निकालनी है तो भी ढेर सारा टाइम आपके साथ बच जाएगा। ये देखिए इसकी जो लेयर्स है वो भी अच्छे से क्लियर है और बहुत ही नरम ये पराठा जो है ना ये बना है। तो आप भी जो है ना इसी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके तो फ्रीज़र में जो है ना 2 महीने तक पराठे बना के फ्रीज़र में स्टोर कर सकती है। सो यही तक था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और जो भी लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ गई हैं तो इनसे मेरी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।